अस्सलाम वालेकुम। क्या होगा अगर आप सिंपल अपने तौर से अपनी मोबाइल, अपनी कंप्यूटर, इवन अपने कार को कंट्रोल कर सको। यानी ना कोई स्वीपिंग हो, ना कोई टाइपिंग हो, जस्ट आप सोचो और वो काम प्रैक्टिकली हो जाए। और उसके अलावा आपको कई साल देने पड़ते हैं एक स्किल सीखने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर आप मल्टीपल स्किल को एक ही वक्त में सीख पाओ, और भी जस्ट एक पॉइंट साइज का एक चिप आपके ब्रेन में इम्प्लांट होने की वजह से। आपको ये सारी बातें साइंस फिक्शन लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई होंगे। और ये सब कुछ पॉसिबल कर रहे हैं नॉन अदर देन एलन मस्क के ओन कंपनी न्यूरलिंक, जो एक ऐसी बीसीआई टेक्नोलॉजी बनाने जा रही है जिससे हमारे ब्रेन को कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट जोड़ सके। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी मेमोरी को डाउनलोड और अपलोड भी कर पाओगे। और ये नहीं, बल्कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप माइंड रीड करने की सलाहियत और अपने मूड और बिहेवियर को भी कंट्रोल कर पाओगे। कितनी ही अमेजिंग लग रही है आपको ये टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या होगा अगर सिंपल अमीर लोग इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सके, या कोई हैकर आपकी ब्रेन को हैक करे, और या न्यूरलिंक जो इस टेक्नोलॉजी को बनाने जा रही है वो आपके ब्रेन के डेटा को किसी और कंपनी को स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट के लिए सेल करे। तो आज की इस वीडियो में इन सवालों की जवाब और न्यूरलिंक की इस टेक्नोलॉजी को गहराई में समझने की कोशिश करते हैं कि आया इस टेक्नोलॉजी का हमारे लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। न्यूरलिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जिसकी बुनियाद एलन मस्क ने 2016 में रखी थी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने पे काम कर रही है जिसके जरिए आपके ब्रेन को कंप्यूटर के साथ जोड़ सके, और इस कनेक्शन को हासिल करने के लिए आपकी ब्रेन में एक पॉइंट साइज का एक चिप इम्प्लांट करेंगे, और फिर आप उस चिप के जरिए अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल या किसी भी मशीन को कंट्रोल कर पाओगे, और भी जस्ट अपने ख्यालातों से। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर में कोई भी गेम प्ले करते हो या कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो उसके लिए आपको अपने हाथों का यूज करना पड़ता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप जस्ट अपने ख्यालातों से कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गेम प्ले कर पाओगे, और वो भी मोर एक्यूरेसी के साथ। ये एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। हालांकि इसे नॉर्मल लोग एक एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पर देखते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल लोग जो देख नहीं सकते या चल नहीं सकते, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी एक उम्मीद की किरण है। आपकी स्क्रीन पे जो ये शख्स कुर्सी पे बैठा हुआ नजर आ रहा है, ये कंप्लीटली पैरालाइज है और इसका नाम है नोलैंड। लेकिन ये फिर भी अपने ख्यालातों से अपने कंप्यूटर पे गेम खेल पा रहा है, और ये सब कुछ पॉसिबल कर रहा है न्यूरलिंक का वो चिप जो उसकी ब्रेन में इम्प्लांट किया गया है। और ये चिप न्यूरलिंक का फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसे टेलीपैथी कहा जाता है। और उसके अलावा न्यूरलिंक एक और ब्रेक थ्रू डिवाइस पे काम कर रही है जिसे ब्लाइंड साइट कहा जाता है। एलन मस्क ने इस डिवाइस के बारे में ये क्लेम किया गया कि वो लोग जो देख नहीं सकते, जो कंप्लीटली अंधे हो, वो इस ब्लाइंड साइट की वजह से इस दुनिया को पहली बार देख पाएंगे। और न्यूरलिंक को एफडीए की तरफ से 17 सितंबर को इस ब्लाइंड साइट के लिए ह्यूमन ट्रायल का परमिशन भी मिल चुकी है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि आया न्यूरलिंक का गोल क्या है, एम क्या है इस टेक्नोलॉजी से, तो वो कहते हैं कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के रिलेटेड जो भी बीमारी है जिसका अब तक कोई इलाज मौजूद नहीं है, वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से उनको ट्रीट करेंगे। जिसमें अल्जाइमर आता है, पार्किंसन आता है, या वो लोग जो कंप्लीटली पैरालाइज हो या वो कंप्लीटली अंधे हो जो देख नहीं सकते, वो चाहते हैं कि वो ऐसी डिवाइस बनाएंगे जिसकी वजह से ये सारी बीमारियों को वो ट्रीट करेंगे। यहाँ पे ये बात करना जरूरी है कि आया न्यूरलिंक जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है बीसीआई पे, ये पहले से एग्जिस्ट करती है। यानी ये न्यूरलिंक की बनाई हुई टेक्नोलॉजी नहीं है, और इसके अलावा कई अदर कंपनी है जो इस टेक्नोलॉजी पे पहले से काम कर रही है। अगर हम इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी 1994 में हेंसबर्गर ने पहली दफा इसको यूज किया था और ब्रेन की एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया था। और इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए 1960 में पहली मर्तबा किसी मंकी से एक्सटर्नल डिवाइस कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और न्यूरलिंक के अलावा जो कंपनी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है उसमें ब्लैक रॉक न्यूरोटेक आता है, सिंक्रोन आता है, और कई ऐसी कंपनी है जो इस टेक्नोलॉजी पे पहले से काम कर रही है। लेकिन अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आया न्यूरलिंक की बीसीआई टेक्नोलॉजी काम किस तरह करती है, या ये वो किस तरीके से आपके ब्रेन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है, और फिर आप अपने ब्रेन से किसी भी मशीन को, कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है उसे ब्रेन कंट्रोल करता है, और इस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए वो एक खास जुबान का इस्तेमाल करता है जिसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इंपल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने हाथों से कोई खास एक्ट या एक्शन परफॉर्म करते हो तो उसके लिए आपकी ब्रेन में एक सिग्नल जनरेट हो जाता है, और वो सिग्नल में वो कंप्लीट मैसेज होता है कि आपके हाथ में किस तरीके से एक्ट करना है या एक्शन परफॉर्म करना है। तो फिर वो सिग्नल न्यूरॉन के जरिए आपके हाथों में आ जाता है, और उसके नतीजे में आपका हाथ को स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है। तो असल में बीसीआई यहाँ पे करता क्या है, वो आपकी ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं उसे डिटेक्ट करती है, और उसको डिटेक्ट करने के लिए वो एक खास इलेक्ट्रोड का यूज करती है जो आपके ब्रेन में न्यूरॉन के साथ प्लेस की गई होती है। तो जब वो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं तो उसे फिर एक एल्गोरिथम से पास किया जाता है, और वो एल्गोरिथम उसे फिर डिकोड करती है, यानी उसको बाइनरी कोड में ट्रांसफॉर्म करके कंप्यूटर
कंप्यूटर में ट्रांसफॉर्म करती है और फिर कंप्यूटर उस कोड को देखते हुए एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि BCI काम किस तरह करती है। आपकी स्क्रीन पे जो आपको एक बंदा नजर आ रहा है, इसका नाम है नेथन कोपलैंड। ये कंप्लीटली पैरालाइज है, लेकिन ये फिर भी अपने ताउट से रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर रहा है और ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है ब्लैकरॉक न्यूरोटेक के एक BCI की वजह से, जो इसकी हेड में न्यूरॉन के साथ फिट की गई है। तो जब ये नेथन कोपलैंड अपने हाथों से कोई पर्टिकुलर मूवमेंट करने के बारे में सोचता है तो उसके ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो फिर ये BCI उस सिग्नल को डिटेक्ट करके उसको डिफरेंट एल्गोरिथम से पास करती है, यानी उसको इंटरप्रेट करके बाइनरी कोड में ट्रांसफॉर्म करके कंप्यूटर को भेजती है और फिर कंप्यूटर उस बाइनरी कोड को समझ के उस रोबोटिक आर्म से वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है जो नेथन कोपलैंड ने अपने माइंड में अपने हाथों से करने का सोचता है, लेकिन उसका हाथ तो काम नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से वो रोबोटिक आर्म से वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है। यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि आया लोग इतना ज्यादा न्यूरलिंक पे इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? हालांकि ये टेक्नोलॉजी तो पहले से एग्जिस्ट करती है और न्यूरलिंक के अलावा कई ऐसी कंपनी है जो इस टेक्नोलॉजी पे पहले से काम कर रही है। जैसे सिक्रॉन है, उसको ह्यूमन ट्रायल के लिए 2021 में परमिशन मिल गई और न्यूरलिंक को 2023 में, लेकिन फिर भी लोग न्यूरलिंक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? तो इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है एलन मस्क और उसका विजन, क्योंकि बाकी जो कंपनी है वो इस टेक्नोलॉजी को सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन एलन मस्क का विजन बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम तक लिमिट नहीं रखना चाहता, बल्कि वो बहुत आगे का सोच रहा है। एलन मस्क ने हाल ही में एक स्टेटमेंट में ये कंफर्म किया है कि उनका न्यूरलिंक से जो अल्टीमेट गोल है वो ब्रेन और AI के दरमियान सिम्बियोसिस हासिल करना है, क्योंकि एलन मस्क के मुताबिक जिस तरीके से AI एडवांस हो रहा है तो ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए एक बड़ा खतरा बनने जा रहा है और ये एंड मुमकिन है कि फ्यूचर में AI इंसान को बेकार समझकर उसको या एलिमिनेट कर देंगे या उसको अपने मातहत कर देंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में स्टीफन हॉकिंग का एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड बी द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू ह्यूमैनिटी। इसलिए एलन मस्क के मुताबिक अगर इंसानों को रिलेवेंट रहना है और इस दुनिया को कंट्रोल रखना है तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कंट्रोल ना कर पाए और उसके साथ साथ ह्यूमन को AI के साथ सिम्बियोसिस हासिल करनी होगी, तब ही हम AI के कंट्रोल से बच सकते हैं। इसके अलावा एलन मस्क ने ये भी क्लेम किया है कि न्यूरलिंक एक ऐसी BCI चिप बनाने जा रही है जिससे आप अपनी मेमोरी को कंप्यूटर में डाउनलोड कर पाओगे, यानी आप अपनी ब्रेन को इस तरीके से एक्सेस करोगे जिस तरीके से आप कंप्यूटर पे फाइल एक्सप्लोरर को एक्सेस करते हो। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी मेमोरी को डिलीट और ऐड भी कर पाओगे। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ हो जिसे आप याद नहीं रखना चाहते तो आप इस टेक्नोलॉजी की मदद से उसको डिलीट कर पाओगे। और ये टेक्नोलॉजी यहाँ तक नहीं रुकती, बल्कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी नॉलेज को सीधा अपने दिमाग में डाउनलोड कर पाओगे। यानी आपको डॉक्टर बनने के लिए 6 साल डिफरेंट मेडिकल की बुक पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप वो सारी मेडिकल की बुक सीधा अपने दिमाग में डाउनलोड कर पाओगे और आपके साथ वही सेम नॉलेज होगा जो एक नॉर्मल डॉक्टर के पास होता है जिसने 6 साल पढ़ा होता है। और इसके अलावा आप इस टेक्नोलॉजी की वजह से किसी की भी माइंड रीड कर सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही जिस तरीके से स्टार ट्रेक में बिल्कुल माइंड मेड का कांसेप्ट है। और मजे की बात क्या है, आप इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने मूड और बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और कितनी ही अमेजिंग लग रही है ये टेक्नोलॉजी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी हमारी फ्यूचर को कंप्लीटली चेंज कर देगी। लेकिन रुकिए, बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। कोई टेक्नोलॉजी कितनी भी इंपॉर्टेंट हो उसका नेगेटिव साइड जरूर होता है। क्या होगा अगर आपकी माइंड का एक्सेस किसी और को मिल जाए, यानी किसी और को पता हो कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। अगर आप अपनी जिंदगी में देखो तो आपके पास एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सिर्फ आपका कंट्रोल है और जिसके बारे में सिर्फ आपको ही पता है, और वो है आपके ख्यालात और आपकी मेमोरी। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस तरीके से डेवलप हो जाती है और आप इस टेक्नोलॉजी की चिप को अपने ब्रेन में इंस्टॉल करते हो तो ये बिल्कुल इस तरह होगा कि आप अपनी ब्रेन की एक्सेस को किसी और को दे दो कि आओ देखो मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। और उसके अलावा अगर ये चिप आपके ब्रेन में लगा हुआ हो तो हैकर उस चिप को हैक करके आपके माइंड को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आया एलन मस्क का इस टेक्नोलॉजी के पीछे असल मकसद क्या हो सकता है,
तो इसके जवाब में कुछ कहेंगे कि पैसा कमाना, क्योंकि एलन मस्क एक एंटरप्रेन्योर है तो वो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके फिर उसे सेल करेंगे और पैसे कमाएंगे। और कुछ लोग कहेंगे कि ह्यूमैनिटी की हेल्प करना। यहाँ पे मैं आपकी दोनों के आंसर से इत्तेफाक करूंगा, लेकिन मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है। और वो ये है कि एलन मस्क इस टेक्नोलॉजी से ना सिंपल पैसे कमाना चाहता है, बल्कि वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने का सोच रहा है। क्योंकि जब एक इंटरव्यू में एलन मस्क से ये पूछा गया कि आपकी न्यूरलिंक की टेक्नोलॉजी क्या है, तो उन्होंने उसका सिंपल जवाब दिया कि हम एक चिप बनाने जा रहे हैं जो आपके ब्रेन में इम्प्लांट करेंगे और फिर उस चिप के जरिए से आपको कंट्रोल। इस बात को आप यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो प्रेडिक्शन है, अगर ये टेक्नोलॉजी अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक डेवलप हो जाती है और ये पूरी दुनिया में आम हो जाती है, यानी हर कोई इस टेक्नोलॉजी की चिप को इम्प्लांट कर लेता है, तो फिर एलन मस्क पूरी दुनिया के इंसानों को जस्ट एक रिमोट से कंट्रोल कर पाएगा। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का जो चिप है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है और सॉफ्टवेयर को आप इजिली कंट्रोल कर सकते हो। और इस वीडियो में हमने पहले भी बात की कि आप इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी की माइंड को रीड और कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर हम जस्ट एक ह्यूमन रोबोट बन जाएंगे जिसका कंट्रोल एलन मस्क के पास होगा। लेकिन ये है कि ये वक्त बताएगा कि आया ये टेक्नोलॉजी अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक डेवलप होती है या नहीं।